एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटकों से दहशत मच गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद रहा। दिल्ली के कई इलाकों में धरती हिलने से लोग घरों से बाहर आ गए। सबसे ज्यादा अफरा तफरी शकरपुर में रही, जहां ऐसा बताया गया कि तेज झटकों की वजह से एक इमारत झुक गई। फिलहाल ये कहा गया है कि ये बिल्डिंग झुकी नहीं है। इस बिल्डिंग की जो स्थिति है पहले से हमेशा से ऐसी ही है। हालांकि कॉल पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने जांच में पाया गया कि इमारत पहले से ही ऐसी थी। मौके पर जेई यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने भी इस बिल्डिंग को चेक किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि बिल्डिंग पूरी सेफ है, साउंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिल्डिंग झुकी नहीं है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। एक के बाद एक 2 झटकों से लोग दहशत में आ गए। दहशत में है लोग, तमाम लोग जो लोग नीचे उतरे थे, बहुत लोग अंदर जा चुके हैं इस उम्मीद में कि अब आगे कोई झटका नहीं आएगा, लेकिन 2 झटके आए थे। दूसरा झटका काफी देर था। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, चंडीगढ़ और श्रीनगर समेत अनेक जगहों पर भूकंप के डराने वाले झटके महसूस किए गए। ये वो वक्त था जब ज्यादातर लोग रात के खाने के बाद सोने की तैयारी में थे। भूकंप के झटकों के बाद लोगों में बेचैनी बढ़ गई। बहुत सारे लोग सड़कों और पार्कों की तरफ भागने लगे। पाकिस्तान सरकार के पेट्रोल और आटे पर सब्सिडी के ऐलान पर आईएमएफ भड़क गया। उसने पाकिस्तान की शहबाज सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और दो टूक कहा कि पाकिस्तान ने इस बारे में आईएमएफ से कोई सलाह नहीं ली। मतलब सब्सिडी का ऐलान करके शहबाज सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था आईएमएफ उसके इस फैसले से खुश नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल पर 50 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा वहां की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सरकारों ने आटे पर 73 अरब पाकिस्तानी रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है, जिस पर आईएमएफ भड़क गया, क्योंकि उसका कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने इस बारे में उससे कोई सलाह ही नहीं ली और अगर गरीबों को राहत देने के चक्कर में फिर कोई भ्रष्टाचार हुआ तो आईएमएफ पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं देगा। यानी सब्सिडी का ऐलान करके शहबाज सरकार ने खुद मुसीबत ले ली, जिससे आईएमएफ से मदद मिलने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो सकती है। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके चलते कई इलाकों में बिजली जाने की खबरें भी सामने आई। जम्मू में जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग घरों से बाहर आ गए। होटलों में रुके सैलानी भी घबराकर सड़क पर आ गए। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके देखे गए, हर कोई अपने घरों से बाहर आ गया। इस वक्त हम जम्मू के बस स्टैंड में है। यहाँ पर भी कुछ लोग जो होटल में रुके थे, होटल से बाहर आ गए हैं। हर कोई अपने घरों से बाहर आ गया है। कोई खाना खा रहा था तो कोई सोने की तैयारी कर रहा था। जम्मू के कटरा इलाके में भी लोग दहशत में आ गए। माता के दर्शन के लिए कटरा पहुँचे, धरती हिलने से घबरा गए। हालांकि थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। यहाँ 2 बार भूकंप आया। बेसिकली मैं दिल्ली से आया था माता के दर्शन करने, तो हम यहाँ सेफ फील कर रहे हैं। घर से भी 2-4 फोन आए पूछने के लिए कैसा रहा। वहीं श्रीनगर में अस्पताल में मरीज और तीमारदार भी हड़बड़ाकर बाहर निकल आए और भीड़ जमा हो गई। जब भूकंप आया तो कश्मीर के कई मुख्य इलाकों में मोबाइल फोन वॉइस कॉलिंग सेवा बंद हो गई। लोगों को एक दूसरे से बात करने में कुछ देर परेशानी हुई। करीब 20 मिनट के बाद ये सेवा शुरू हो गई।